एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर और मासूम सी लड़की रिया रहती थी। गांव में एक 12मासी ढूंगी बाबा नामक आदमी आया। इस बाबा ने लोगों को चार्मिक शक्तियों का दिखावा करते हुए उनसे धन लूटना शुरू कर दिया। रिया भी गांव वालों की तरह इस बाबा के चरणों में पड़ी और उसके वचनों में विश्वास करने लगी। बाबा ने रिया को अपनी भक्ति में खोलकर उसे अपने वचनों का पालन करने के लिए कहा। रिया ने उसकी बातों में विश्वास कर लिया और बाबा के साथ अपना समय बिताने लगी। कुछ ही दिनों में बाबा ने रिया से कहा, तुम्हें इस समय अपने माता पिता के पास वापस जाना होगा और उनसे धन मांगकर मुझे देना होगा। मेरे बिना तुम्हें अपने जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा। रिया ने बाबा की बात मान ली और गांव वापस लौट आई। वह अपने माता पिता के पास पहुंची और धन की मांग करने लगी, परंतु उसके माता पिता ने इसे समझाया और बताया कि ऐसी बातों में विश्वास न करें। रिया ने अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करके बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। जब वह वापस गांव गई तो बाबा ने उससे धन मांगने की बजाय उससे उसकी निगाह में बदलाव करने का प्रयास किया। इस समय गांव में एक आदमी आया जो एक नया आया हुआ व्यक्ति था और वह खुद को अनुराग कहकर गांव वालों की मदद करने का दावा कर रहा था। उसने रिया की स्थिति को जानकर बाबा के खिलाफ उठ खड़ा हो गया। अनुराग ने बाबा को उसके धोखाधड़ी और भ्रांतियों का पर्दाफाश किया और रिया को उसकी शक्तियों के झूठ का पता चला। वह बच्ची को बचाने के लिए बाबा के खिलाफ स्वयं को अनुराग साबित करते हुए उसे गांव से बाहर निकाल दिया। रिया ने अनुराग की मदद से सच्चे मार्ग पर चलने का निर्णय लिया और ढूंगी बाबा की धोखाधड़ी से मुक्त हो गई। गांव वालों ने अनुराग की बहादुरी को देखकर उसे गांव का सच्चा हीरो मान लिया और रिया को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने विश्वास को सही चीजों में लगाना चाहिए और ढोंगी बाबाओं जैसों के झूठों में नहीं। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय की राह पर चलना चाहिए।